हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपकी बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 14 जुलाई की तीनों शिफ्ट आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर और टेक्निकल के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपको कराने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके तीनों शिफ्टों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 6 है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 6 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, कॉप 29 की बैठक कहाँ हुई थी? यानी कि कॉप 29 जो है दोस्तों उसकी बैठक कहाँ हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कॉप 29 है दोस्तों इसकी बैठक जो हुई थी आपकी बाकू अजरबैजान में हुई थी, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाकू हो जाएगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में बाकू दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। एक प्रश्न था, कोकर तट किस घाट में स्थित है? यानी कि आपका जो कोंकण तट है दोस्तों किस घाट में स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे आगे वाले दिनों में पूछ दे कोकर तट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आपका महाराष्ट्र और गोवा और आपका जो है कर्नाटक में फैला हुआ है। अगला प्रश्न आपका टेक्निकल से था और पूछा था फुल पिच वाइंडिंग क्या है? यानी कि आपका जो फुल पिच वाइंडिंग है दोस्तों वो क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो फुल पिच वाइंडिंग है दोस्तों आपका एक प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसमें एक काइल के दोनों साइड एक दूसरे से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं। तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ऐतिहासिक का विलोम शब्द क्या होता है? यानी कि ऐतिहासिक का आपका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ऐतिहासिक का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों अनैतिहासिक होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनैतिहासिक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐतिहासिक का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों अनैतिहासिक होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, सोडियम वाष्प लैंप में चोक क्यों लगाते हैं? यानी कि सोडियम वाष्प लैंप जो होता है दोस्तों उसमें चोक क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सोडियम वाष्प लैंप है दोस्तों उसमें चोक लैंप को शुरू और स्थिर करने के लिए लगाते हैं। यानी कि लैंप को शुरू और स्थिर करने के लिए जो है उसमें चोक लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें आपका पूछा गया था, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कोर में अंतर क्या होता है? ऐसे ही करके आपका जो है प्रश्न पूछा गया था। बाकी एग्जैक्ट प्रश्न आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बताएंगे कि आपका ये जो प्रश्न था एग्जैक्ट किस तरीके से पूछा था। अगर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कोर में अंतर पूछा होगा तो आपका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के कोर से जो है बड़ा होता है। एक प्रश्न आपका इंग्लिश का मिला है, फिल इन द ब्लैंक्स का दिया था आपका, द बुक इज आपका डैश दिया था द टेबल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑन हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ऑन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में ऑन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पूछा था आपका, अतिरिक्त तो उच्च वोल्टेज कितने किलोवाट के बीच होता है? यानी कि जो आपका अतिरिक्त तो उच्च वोल्टेज होता है दोस्तों कितने किलोवाट के बीच होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 230 केबी से 765 केबी हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 230 केबी से 765 केबी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, लोकसभा किसके लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि आपका जो लोकसभा होता है दोस्तों किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो लोकसभा है दोस्तों आपका मंत्री परिषद के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में मंत्री परिषद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका एक प्रश्न था, मोटर में अर्थिंग कितने केबल में की जाती है? यानी कि मोटर में जो अर्थिंग होती है दोस्तों कितने केबल, आपका केबल हो जाएगा यहाँ पर कितने केबल में की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 तार हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2 तार होगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो प्रश्न था इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर दूसरे प्रकार से। तो आपका डबल अर्थिंग जो है 2 तार या डबल अर्थिंग इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, खीर का पर्यवाची क्या होता है? यानी कि जो खीर होती है उसका पर्यवाची क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो खीर का पर्यवाची जो होता है आपका पायस होता है। बाकी आप लोग ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया था वो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि खीर के और भी पर्यवाचिक होते हैं। अगला प्रश्न था, अगर आप ईमेल भेजते समय गलत ईमेल आईडी डालते हैं तो क्या होगा? यानी कि अगर आप ईमेल भेजते समय गलत ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपका क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका जो है ईमेल आउटबॉक्स में अटका रहेगा और वो जाएगा नहीं, यानी कि ईमेल जो है अगर आप ईमेल भेजते समय गलत ईमेल आईडी डाल देते हैं तो ईमेल जो आपका है आउटबॉक्स में अटका रहेगा और किसी के पास जाएगा नहीं। अगला प्रश्न पूछा था, सड़क की बत्तियों में आमतौर पर किसका उपयोग होता है? यानी कि जो सड़क की बत्तियां होती हैं उसमें आमतौर पर किसका उपयोग होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सड़क की बत्तियां होती हैं दोस्तों उसमें आमतौर पर जो है आपका किसका उपयोग होता है, तो आपका सोडियम वाष्प लैंप का, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम वाष्प लैंप होगा जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सोडियम वाष्प लैंप दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
एक प्रश्न पूछा था, हीलियम लैंप की दक्षता उच्च क्यों होती है, यानी कि जो आपका हीलियम लैंप होता है दोस्तों उसकी दक्षता उच्च क्यों होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो हीलियम लैंप की जो आपकी दक्षता उच्च इसलिए होती है ताकि प्रकाश उत्पन्न कर सके, यानी हीलियम गैस का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न कर सके, इसलिए इसकी जो दक्षता होती है दोस्तों आपका उच्च होती है। अगला प्रश्न पूछा था, यदि लैंप जल रहा है तो उसमें चोक से यदि लैंप जल रहा है उसमें से चोक हटा दे तो क्या होगा, यानी कि कोई लैंप है अगर जल रहा है तो उसमें से चोक हटा दे तो आपका क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका अगर लैंप में से चोक हटा देंगे और जल रहा है तो आपका रोशनी तेज हो जाएगी और ज़्यादा धुआं उत्पन्न होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रोशनी तेज हो जाएगी और ज़्यादा धुआं उत्पन्न होगा। बाकी दोस्तों आपको बता दें, अगर किसी भी प्रश्न के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा अंतर होगा तो उसे आप लोग कमेंट करके क्यों बताइएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन सभी बच्चों को एग्जैक्ट नहीं याद होते हैं तो आप बताते हैं उसी प्रकार से हम लिखते हैं, तो थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है। बाकी प्रश्न आपके सभी यही पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो थे हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ईरान हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ईरान दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो थे आपके ईरान से थे। अगला प्रश्न था, भारत में युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, यानी कि युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करने की जो शक्ति होती है आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। एक प्रश्न था, एम एस पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक पेज खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि एम एस पावर पॉइंट में जो है आपका न्यू ब्लैंक पेज खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यन हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है, यानी कि आपकी जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों वो किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। तो जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों आपका न्यायपालिका से संबंधित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में न्यायपालिका दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो आपकी न्यायिक समीक्षा है किससे संबंधित है, तो आपका न्यायपालिका से संबंधित है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को या किसी चीज़ को कट करने की आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यक्स हो जाएगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यक्स दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एक इन दोनों में से कोई एक पूछा था या दोनों पूछे थे, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो बताएंगे, कॉपी और पेस्ट दोनों का शॉर्टकट की आपका पूछा था या फिर कॉपी का और पूछा था या फिर पेस्ट का, तो बात दोनों को आपको बता देते हैं। कॉपी करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है और पेस्ट करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी होती है। एक आपका पूछा था, तेज या तीव्र का जो है विलोम शब्द क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसका धीमा या सुस्त होता है, यानी तेज या तीव्र दोनों में से कोई पूछा होगा आपका एक ही विलोम शब्द होता है, धीमा या सुस्त होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में धीमा या सुस्त दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका देखेंगे पूछा था, संतुष्ट का परिवारवाचक शब्द क्या होता है, यानी कि संतुष्ट का जो है परिवारवाचक शब्द क्या होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे ये कमेंट करके बताएंगे कि आपका ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया था। तो संतुष्ट का आपका जो परिवारवाचक शब्द होता है तृप्त होता है, प्रसन्न होता है और खुश होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में तृप्त, प्रसन्न और खुश दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया था, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ जो शॉर्टकट की हो दोस्तों उसका प्रयोग क्यों करते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फाइल या दस्तावेज को खोलने के लिए, यानी कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का प्रयोग जो है हम फाइल या दस्तावेज को जो है खोलने के लिए करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा कौन था, यानी कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा कौन था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा जो है आपका नसीरुद्दीन महमूद था, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नसीरुद्दीन महमूद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को साक्षरता या शिक्षित में जो है रखा गया था, यानी साक्षर या शिक्षित में रखा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को जो है 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों में रखा गया था। एक प्रश्न आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, यानी पूछा था निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये भी जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका इसका ऑप्शन क्या दिया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन बेस्ड होने लायक है। इसमें अगर ऑप्शन पता रहेगा तभी जो है इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। बाकी एक प्रश्न इस प्रकार से था, गंगा नदी जो है किस राज्य से बहती है, यानी कि गंगा नदी जो है किस राज्य से बहती है, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न था। ये भी जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि क्या था, तो बता देते हैं आपको किस किस राज्यों से बहती है। तो यूपी में बहती है, बिहार में बहती है,
उत्तराखंड में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और झारखंड में बहती है। बाकी आपका एक जो प्रश्न था रजिया सुल्तान से संबंधित प्रश्न था, वो भी जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि रजिया सुल्तान से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। इसमें लिखा नहीं गया है। और आपको बता दें कि एक प्रश्न आपका शिक्षा से संबंधित कोई रीढ़ से संबंधित 2024 में प्रश्न था, ये भी आपका जो है करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। तो इसको भी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके जो है बताएंगे। वहीं बात करें तो आपका ईमेल्स में इनबॉक्स को फिल्टर कैसे करते हैं, ये पूछा गया था। तो आपका ये भी जो है ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन जो है आप लोग जरूर बताइएगा, अब जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे। एक प्रश्न था शीतल मलिक ने पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, यानी शीतल मलिक ने जो है पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। और शीतल मलिक जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका तीरंदाजी से है, यानी कि तीरंदाज से संबंधित है और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं बात करें आपका कंप्यूटर में, तो मेलवेयर से, साइबर सिक्योरिटी से, एंटीवायरस से जो है प्रश्न पूछे गए थे। जितने शॉर्टकट किए और ऐसे प्रश्न पूछे गए थे वो हमने बता दिया। बाकी आपके टॉपिक बता देते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो मेलवेयर, साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस से संबंधित आपका प्रश्न जो है पूछा गया था। वहीं इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज और आपका जो है फिल इन द ब्लैंक से जो प्रश्न मिला था वो तो हमने बता ही दिया। वहीं रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लर रिलेशन, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और नंबर सिस्टम और पजल जो है आपका यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। वहीं आपका हिंदी में बात करें तो आपका विलोम, परिवाचिक और पैसेज से शायद सेकंड शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं टेक्निकल की बात करें तो आपका ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा गया था, सिंक्रोनस मोटर से प्रश्न था, 3 फेज इंडक्शन मोटर से प्रश्न था, यानी कि ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर से आपका प्रश्न था। वहीं अल्टरनेटर से प्रश्न था आपका, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से प्रश्न था, केबल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं आपका टेक्निकल में और वाइंडिंग से प्रश्न पूछा गया था आज के दिन में, इल्यूमिनेशन से प्रश्न पूछा गया था, डोमेस्टिक एप्लीकेबल से प्रश्न पूछा गया था। बाकी दोस्तों आज के तीनों शिफ्टों को मिलाकर के इतने ही रियल प्रश्न में मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को देखिए और जिनका आगे वाले दिनों पेपर उनके लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करिए।